भारतीय रेसलर विनेश फोगाट पेरिस ओलंपिक से बाहर हो गई। आज सुबह जब विनेश का वजन उनकी तय कैटेगरी यानी 50 किलोग्राम से 100 ग्राम, सिर्फ 100 ग्राम ज्यादा निकला, उन्हें ओलंपिक एसोसिएशन ने डिस्क्वालीफाई कर दिया, यानी अयोग्य घोषित कर दिया। इस खबर ने न सिर्फ विनेश का सपना तोड़ा बल्कि 140 करोड़ हिंदुस्तानियों के दिल भी टूट गए, क्योंकि विनेश ओलंपिक में गोल्ड मेडल से सिर्फ एक दांव दूर थी। फाइनल में विनेश का मुकाबला अमेरिका की रेसलर एन हिल्डरब्रॉन्ट से होना था। अगर विनेश अयोग्य नहीं होती आज, तो पूरा देश अब से थोड़ी देर बाद इस मुकाबले के इंतजार में बैठा होता। कहां तो आज गोल्ड मेडल की आस थी, सिल्वर पक्का था, लेकिन विनेश डिस्क्वालीफाई हो गई। बड़ी बात यह है कि अब विनेश को सेमीफाइनल जीतने के लिए सिल्वर मेडल भी नहीं मिलेगा। ऐसे में अमेरिकी रेसलर और ओलंपिक चैंपियन जॉर्डन बिरोज का गुस्सा अंतर्राष्ट्रीय कुश्ती संघ पर फूटा है और यहीं से एक उम्मीद भी जगती है। अगर ऐसे ही कुछ और अंतर्राष्ट्रीय आवाज एक साथ हो, भारत की आवाज जुड़े, तो शायद कुछ उम्मीद बने। अमेरिकी रेसलर बिरोज ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा है, विनेश को सिल्वर मेडल दो। जॉर्डन बिरोज ने यह भी कहा है कि अंतर्राष्ट्रीय कुश्ती महासंघ यानी UWW के नियमों में बदलाव हो, दूसरे दिन 1 किलो बढ़े वजन तक की छूट मिले, वजन तौल सुबह 8:30 बजे से बढ़ाकर 10:30 बजे हो। भविष्य के फाइनल में अगर विरोधी फाइनलिस्ट वजन कम करने में चूक जाता है तो उसकी हार घोषित हो। अमेरिकी रेसलर बिरोज ने लिखा कि विनेश आज सिर्फ 100 ग्राम वजन से चूक गई। ये कितना होता है? 1 कीवी, 2 अंडे या 100 पेपर क्लिप, जितने घरेलू सामान के बराबर होता है। विनेश के लिए आवाज उठ रही है। आज देश विनेश फोगाट के साथ खड़ा है। इसी मुद्दे पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ जुड़ रही हैं बबीता फोगाट। बबीता जी, बहुत स्वागत है आपका आज तक पर। आज पूरा देश बहुत उम्मीद लगाए बैठा था। सबको धन्यवाद जी। सबको लग रहा था कि आज देर शाम हम लोग फाइनल मुकाबला देखेंगे। गोल्ड की आस थी, सिल्वर पक्का था, लेकिन अब 100 ग्राम की वजन से वजन ज्यादा होने की वजह से उन्हें खेलने का मौका नहीं मिला। आपको क्या लग रहा है? किसी की लापरवाही दिख रही है? कुछ लोग आरोप लगा रहे हैं साजिश की। आपको क्या समझ में आ रहा है? ये 100 ग्राम जो वजन आज ज्यादा निकला, उसकी वजह क्या है आपकी नजर में? देखिए, मैं मानती हूँ कि जब मुझे ये पता चला, क्योंकि वास्तव में पूरा देश जो है गोल्ड के इंतजार में बैठा था, और आज मैं कह नहीं सकती, मतलब दुख बहुत हो रहा है ये सुन के भी और देख के भी कि देश के लिए एक मेडल तो पक्का था। और आज एक कहावत सुनी थी कि भगवान परोस के भी छीन लेता है, तो आज कहीं ना कहीं उस कहावत को आंखों के सामने देखे हैं तो ऐसे बिलीव भी नहीं हो पा रहा कि ये क्या हो गया। लेकिन हकीकत ये है कि जो इंटरनेशनल रूल है वो यही कहते हैं कि आप जब वेइंग पे जाते हैं तो 1 ग्राम की भी छूट नहीं होती है, क्योंकि ऑलरेडी मैं खुद एक बार डिस्क्वालीफाई हो चुकी हूँ वेइंग की वजह से। तो रूल सबके लिए बराबर थे और मैं मानती हूँ कि विनेश ने भी पूरा प्रयास किया है। जितना हमें पता चला, जितनी हमारी बातचीत हुई है और जितना स्पोर्टिंग स्टाफ ने जो बताया है कि वो पूरी रात से जो है, हालांकि बजरंग ने भी बयान दिया है कि पूरी रात से विनेश वजन घटाने के लिए लगी हुई है और पूरा स्पोर्टिंग स्टाफ जो था वो भी उनको वजन घटाने में पूरी तरह से सहयोग, पूरी रात वो सोए नहीं, पूरी रात सिर्फ वेट घटाने के लिए उनको, ताकि वो वेट घटा पाए। 100 ग्राम की मुझे लगता है कि अगर थोड़ा सा समय और अगर उनके पास होता तो वो वेट 100 ग्राम भी घटा लेती, क्योंकि जब 2.5 kg मुझे पता चला है कि रात को 2.5 kg वेट जो था वो ज्यादा था और सुबह तक सिर्फ 100 ग्राम ही बाकी था। लेकिन जो टाइम पीरियड होता है, टाइम पीरियड के दौरान ही हमें पीरियड से अगर ऊपर टाइम चला जाता है तो फिर वो डिस्क्वालीफाई, कोई भी एथलीट हो वो डिस्क्वालीफाई हो ही जाता है। तो मैं मानती हूँ कि ये लापरवाही तो नहीं कह सकते, लेकिन हर किसी ने अपना प्रयास का, विनेश ने भी अपना प्रयास किया है, लेकिन उसकी हेल्थ को भी देखते हुए बहुत सारी चीजें उनको हेल्प की, क्योंकि ऑलरेडी उनको इतनी सारी इंजरी थी और उनको हेड की भी काफी सीरियस इंजरी पहले हो चुकी है। तो हेल्थ के साथ भी मतलब गलत नहीं कर सकते थे। विनेश को भी उसकी हेल्थ का भी ध्यान रखना था और वेट भी लूज करना था। दोनों कॉम्बिनेशन के साथ उन्होंने अपना प्रयास किया। विनेश ने भी बहुत प्रयास किया है और जो स्टाफ था उसने भी बहुत प्रयास किया है,
लेकिन मैं मानती हूँ कि आज बैड लक था विनेश के लिए भी और सभी देशवासियों के लिए भी। कहीं ना कहीं हम मानते हैं कि आज ये बैड लक था। मेडल के इतने करीब पहुंचकर ऐसा सेटबैक मिलना, एक खिलाड़ी के तौर पर, एक रेसलर के तौर पर आप क्या कहेंगी? मतलब जी, सुबह से ऐसा लग रहा है जैसे आज ऑक्सीजन जरा कम है हवा में। बिल्कुल बिल्कुल ऐसे लग रहा है। मतलब कहते हैं कि न बिलीव होने वाली चीज हो गई है, तो विश्वास नहीं हो पा रहा इस घटना के ऊपर और इस चीज के ऊपर। लेकिन मैं एक चीज मैं मानती हूँ कि विनेश ने जो पहले जो खेली है विनेश, तो वो 50 kg, क्योंकि कल जितनी भी बाउट लड़ी है तो उससे पहले उसने वेंग दिया है और वो 50 kg दिखा के ही वो सारी बाउटें लड़ी है। तो मैं मानती हूँ कि कहीं ना कहीं पेरिस ओलंपिक को भी थोड़ा अपने रूल्स के अंदर बदलाव करने चाहिए। और एक आग्रह, जबकि प्रधानमंत्री जी ने भी आग्रह किया और पीटी उषा जी भी वहां पे हैं और उन्होंने भी जो UWW है और जो ओलंपिक कमेटी है वहां की, इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी, उसके पास भी उन्होंने अपना पत्र लिखा है और उनसे बातचीत कर रहे हैं, अभी भी जारी है। तो मैं कहना चाहती हूँ कि विनेश फाइनल में पहुंच गई थी तो कम से कम उसको सिल्वर तो मिलना चाहिए, क्योंकि जो पिछली बाउटें वो जीत कर आई है तो वो वेट दिखा के ही आई है। अगर अभी डिस्क्वालीफाई हुई है तो कम से कम उसको उसकी हार स्वीकार करते हुए तो कम से कम तो सिल्वर तो देना ही चाहिए। एक आग्रह हम सब क्या नाम है आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने भी किया है, पीटी उषा जी भी कर रहे हैं और हम भी यही चाहते हैं कि विनेश को सिल्वर मेडल तो देना चाहिए। देखिए ना, मतलब उन्होंने जापानीज प्लेयर को हराया जो कि 4 टाइम वर्ल्ड चैंपियन है, पिछली बार की भी ओलंपिक चैंपियन थी वो। उसके बाद यूक्रेनियन प्लेयर को उन्होंने हराया, क्यूबन प्लेयर को हराया। अब देखिए, जॉर्डन बेरोज जो कि अमेरिकन रेसलर है, वो ये लिख रहे हैं कि UWW के जो नियम हैं वो बदलने चाहिए। वो बता रहे हैं, एक प्लेयर के तौर पर मैं आपका भी व्यू जानना चाहती हूँ, इतना कम टाइम मिलता है आपको रात भर में, और वजन बढ़ना भी लाजमी है आपको वजन घटाने के लिए। मैं कई स्पोर्ट्स एक्सपर्ट्स के आर्टिकल्स पढ़ रही थी कि जो रेसलिंग करते हैं, जो बॉक्सिंग करते हैं, जिनको अपना वजन कराना पड़ता है, वो इतना डिहाइड्रेशन करते हैं जिसकी वजह से उनकी किडनीज पर भी असर पड़ता है, उनके खेल जीवन में उनके सेहत पर असर पड़ता है, क्योंकि रातों रात उनको 2-2, 3-3, 4-4 किलो वजन घटाना पड़ता है। वो UWW के नियम के खिलाफ भी बोल रहे हैं कि इसको बदलना चाहिए और उन्हें हर हाल में सिल्वर देना चाहिए। वो बता रहे हैं कि कितना होता है 100 ग्राम, 1 कीवी होता है, 2 अंडा होता है, 100 पेपर क्लिप होता है। इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? क्या पूरे विश्व से एक आवाज नहीं उठनी चाहिए इसके खिलाफ? बिल्कुल मैं मानती हूँ कि ये आवाज उठनी चाहिए। मैं मान लूंगा कि भाई अगर पहले वेट कैटेगरी में अगर कल ही अगर विनेश का वेट अगर नहीं आया होता तो हम मान लेते कि वो डिस्क्वालीफाई हो जाती और खेलने के लिए मतलब उसमें पार्टिसिपेट ही नहीं कर पाती, तो वो भी कहीं ना कहीं सहन हो जाता। लेकिन उन्होंने 3-4 बाउट उन्होंने जीती हैं और विंग जो है 50 kg वेट दिखा के वो 3-4 बाउट जीत कर ही फाइनल में पहुंची है, जबकि रूल उसके बाद ये कहता कि हम मतलब 50 kg वेट दिखाकर ही हम फिर फाइनल में खेलते हैं। तो मैं मानती हूँ कि अगर उस टाइम अगर उनका वेट नहीं आया तो कम से कम गोल्ड या सिल्वर में से, अगर फाइट लड़ नहीं सकती तो सिल्वर तो देना ही चाहिए। जबकि पूरा क्या नाम है वर्ल्ड के जो रेसलर हैं वो भी ये कह रहे हैं कि उनको भी अपने खेल ओलंपिक कमेटी है उनको बदलाव करना चाहिए। जो इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी है उसको, पेरिस ओलंपिक जो है उसको बदलाव करना चाहिए और विनेश को सिल्वर देना चाहिए। अच्छा, ये बताइए, एक दिन में बबीता जी, जो बहुत लोग हैरानी दिखा रहे हैं कि सुबह में उनका वजन 49.9 था केजी, शाम होते होते वो कैसे 52.7 हो गया जी। तो कितना औसतन बढ़ता है? अगर 3 बाउट्स आप खेल रहे हैं, औसतन कितना वेट बढ़ सकता है एक प्लेयर का, और कितना टाइम चाहिए होता है वेट घटाने के लिए? देखिए अंजना जी, क्या होता है कि जब हम वेट देते हैं, जैसे कल विनेश ने 50 kg वेट दिखाया है, ओबियसली वो वेट घटा के ही दिखाया है। और जब बाउट लड़ने जाते हैं तो कुछ खा के हम जाते हैं, और जब वेट लूज करके कुछ खाते हैं तो वो एकदम से थोड़ा वेट अप जाता ही जाता है, कोई भी खिलाड़ी हो, क्योंकि हमने भी घटाया है। वेट घटाने के बाद जब अगर हम उस 100 ग्राम को भी नाप के खाएंगे तो वो 200 ऑटोमेटिक बॉडी के अंदर रिएक्ट करेगा उसका। तो वो जो उन्होंने खाया है बॉडी इसीलिए रिएक्ट करी क्योंकि इतने टाइम से उन्होंने वेट लूज किया था और वो 2.5
केजी जो था वो तभी अप हुआ है, जो और बगैर खाए बाउट लड़ नहीं सकती थी, ये भी एक कारण है। और लड़के खा के ही उन्होंने थोड़ा बहुत कुछ खा के और पानी पूनी पी के, ताकि डिहाइड्रेशन भी ना रहे, क्योंकि बाउट के अंदर इतना स्वेट होता है, डिहाइड्रेशन होने का भी डर रहता है। तो अगर हम 100 ग्राम पानी पीते हैं तो वो भी बॉडी के अंदर ही रहता है, तो इसलिए वेट जो है वो 2.5 kg जो है अप गया था। पहले क्या होता था कि एक ही दिन में रेसलिंग की एक ही दिन में बाउट हो जाती थी, उस टाइम ये रूल नहीं था, लेकिन अभी 2018 के बाद ये रूल लागू हुआ है और उसके अंदर फाइनल जो और थर्ड फोर्थ की जो बाउट होती हैं वो नेक्स्ट डे कर दी गई हैं। और नेक्स्ट डे के साथ ये भी कर दिया गया है कि जो वेंग है वो दिखा के फाइनल और थर्ड फोर्थ की बाउट खेल सकते हैं। ये रूल्स 2018 के बाद बदले हैं। तो इसमें मैं मानती हूँ कि अगर ऐसा हो भी गया तो जो खिलाड़ी को अगर वो वहां तक पहुंचा है, तो अगर जीतने के लिए नहीं खेलने देते तो कम से कम जिस मेडल के लिए वो योग्य है तो वो मेडल तो उनको दे देना, सिल्वर तो दे देना चाहिए। एक आखिरी सवाल, एकदम छोटा सा जवाब दीजिएगा जी। इतना बदलाव करना, बहुत लोग कह रहे हैं कि कोच की चूक है। महावीर फोगाट जी से भी मैं बात कर रही थी, उनके ताऊ से, वो भी कह रहे हैं कि कोच की चूक है, न्यूट्रिशनिस्ट की चूक है। कुछ लोग बता रहे हैं कि उनका पर्सनल न्यूट्रिशनिस्ट उनके साथ था, कोच तो हम दिखाई रहे हैं जो है, और पूरी टीम जो उनके साथ थी। आपकी नजर में क्या सपोर्ट स्टाफ की चूक नहीं रही? अगर 100 ग्राम वो वजन, मतलब लास्ट में 100 ग्राम में मामला अटक गया, आपने 2 किलो 600 ग्राम घटा लिया, 100 ग्राम में चूक हो गई। देखिए 100 ग्राम की जो चूक रही, मुझे इतना पता है कि जब खिलाड़ी वेट घटाता है तो वो 100 ग्राम भी मतलब 1 kg के बराबर हमें लगता है। इतना इजी नहीं होता, लेकिन उसके लिए टाइम चाहिए होता है। और दूसरी चीज, जो स्पोर्टिंग स्टाफ के साथ साथ वहाँ के परिवार के भी सदस्य गए हुए हैं, विनेश के हस्बैंड भी वहाँ, वो कि मतलब किसी ने प्रयास नहीं किया, क्योंकि मुझे इतना विश्वास है कि प्रयास हर किसी ने किया है। बस ये बैड लक था हमारे सभी देशवासियों का, और विनेश का भी बैड लक था कि ऐसा ये सब चीजें हुई जो कि मतलब विश्वास ना करने वाली चीज हुई है। लेकिन प्रयास विनेश के हाथ में ही था, उसने जितना प्रयास किया वो कर सकती थी, और जितना स्पोर्टिंग स्टाफ उनको सहयोग सपोर्ट कर सकता है। जब पूरी रात शो में लगाया है तो मैं मानती हूँ कि प्रयास में किसी ने कसर नहीं छोड़ी जी नहीं। और आप भी ये कह रही हैं, और आपकी आवाज में पूरे देश की आवाज शामिल है कि कम से कम जिस मैच के लिए उन्होंने क्वालिफाई किया वो सिल्वर मेडल उन्हें जरूर मिलना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका बबीता फोगाट जी, हमारे साथ आज तक पर जुड़ने के लिए बहुत धन्यवाद।